महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये श्रृंखला आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के जातक के बारे में। साथियों, प्रत्येक सफल पुरुष या असफल पुरुष, इसके पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। यह कहावत आप कई बार सुन चुके हैं, परंतु इसके विपरीत ये स्त्रियों पर भी लागू होती है। अर्थात प्रत्येक सफल या असफल स्त्री, इसके पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। यदि आप मीन लग्न के हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लीजिए और पता लगाइए उस व्यक्ति का जो कि आपके भाग्य का या दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 12 नंबर से प्रारंभ हो रही एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 12 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भाग्य कारक ये लग्न माना जाता है। अब जो पहली स्थिति यहां पर हम वर्णित करने जा रहे हैं वो एक सुयोग है। सुयोग इसलिए क्योंकि यदि ये युति है तो ऐसे व्यक्ति के लिए न केवल उसकी मां बल्कि उसका जीवन साथी भी, ये दोनों ही भाग्योदय कारक साबित होते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश मंगल और चतुर्थेश बुध, इन दोनों की युति कहीं पर भी हो, छठे, 8वें और 12वें स्थान पर ये युति नहीं होनी चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त कहीं पर भी है तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी भले ही होगी, नेत्र से संबंधित उसको समस्या जरूर रहेगी, परंतु उसके लिए उसकी मां और विवाह के बाद में उसका जीवन साथी और ससुराल पक्ष से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ स्पष्ट रूप से मिलता है। तो बहुत ही अच्छी और सुखद खबर ये मीन लग्न के लिए है। अब साथियों, दूसरी स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रेमी या प्रेमिका के बारे में। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश मंगल और पंचमेश चंद्रमा, इन दोनों की युति कहीं पर भी है तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम विवाह का योग भी निर्मित होता है और प्रेम विवाह उसके लिए सुखद और भाग्यशाली भी होता है। दीर्घ आयु ऐसा व्यक्ति होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की उसको कोई कमी नहीं होती है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि ये युति छठे, 8वें और 12वें भाव में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ आप ये लें कि जो मैंने पॉजिटिव बात कही है उसका ठीक उल्टा घटित अवश्य होगा। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश मंगल और पराक्रमेश शुक्र, इन दोनों की यदि युति है तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसके भाई और बहन उसके करियर निर्माण का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई ही यदि एक प्रकार से ये कहा जाए कि भाई या बहन की ही देन होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। अब बात उस मुद्दे की जो कि कई लोगों को शिकायत होती है कि ये फला फला युति भी है, ये स्थितियां भी सारी है, परंतु हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसमें अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी आपको चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो आपको प्रातः काल सर्वप्रथम उठ करके
अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपको शुक्र की दशा या अंतर्दशा जारी है तो आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए सुबह या संध्या काल, जब भी आपको समय मिले। यदि आपको बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको गौ माता को हरा चारा जरूर समर्पित करना चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुयश सक्सेना जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। आपके जॉब में स्थिरता नहीं है, उसमें कई सारी बाधाएं हैं। तो मैं यहां पर आपको बतला दूं कि आपकी ये स्थितियां अभी लगभग 1.5 वर्ष और चलने वाली हैं। कर्मेश जो आपका है वो त्रिक स्थान पर जाकर के विराजमान हो गया है, और जब आपका गोचर लगभग 1.5 साल के बाद में परिवर्तित होगा तभी आपको जॉब से संबंधित स्थायित्व और परेशानियां जो है दूर होने का कार्य जरूर होगा। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, सफलता असफलता की। मीन लग्न में भाग्योदय कारक अर्थात भाग्येश कौन सा ग्रह होता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।